ये पितृदोष बनता क्यों है? ये पितृदोष बनने के कारण होते हैं कि या तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो जाने वाले होते हैं, जैसे कि आपका दादाजी के सरनेम से बना है, तो उस जिस भी व्यक्ति से पितृदोष बन रहा है, उनके हाथों से, उनके कर्मों से, व्यवहार से कुछ ऐसे बुरे कर्म हो जाते हैं जिससे कि किसी एक विशेष व्यक्ति की आत्मा जो है वो बहुत तृप्त हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है, यानी वो डिस्टर्ब कर देते हैं दूसरे को। दूसरा यानी कि जिस व्यक्ति के पीढ़ी से ही पितृदोष बन रहा है, उसने कुछ अपने जीवन में ऐसे कर्म कर लिए कि बहुत बुरे हो गए। अब भगवान क्या करता है, ईश्वर, या ईश्वर को छोड़ दो, कोई भी जब व्यक्ति हमको आशीर्वाद देता है तो वो क्या करता है, तेरा पूरा परिवार सुखी रहे, और फिर बद्दुआ भी ऐसी होती है कि पूरा परिवार दुखी रहे। तो जब हमारे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथों से ऐसे कर्म होंगे तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं, आगे वाली पीढ़ियों में भी वो कर्म का प्रभाव यानी भोग, फल, वो सब भोगना पड़ेगा। पहला तो ये कारण। दूसरा कारण क्या है कि आप लोगों की वजह से, अब हम आपके दादाजी की तरफ से बना पितृदोष, अब हम लेते हैं आपके पापा को, आपको और आपके चाचा ताऊ सबको, आपकी सबकी वजह से आपके दादाजी दुखी रहे, वो डिस्टर्ब रहे अपने जीवन में, तो वो आपसे खुश होके नहीं जाएंगे, तो ये पितृदोष बन जाएगा। यानी कि फैमिली मेंबर पितृदोष बनाने वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब कर दे, या वो व्यक्ति जिसका पितृदोष बन रहा है वो पूरे समाज को डिस्टर्ब कर दे अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, तब ये पितृदोष का निर्माण हो जाता है। दो में से एक घटना जरूर होती है। वही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा आपका? हमारे जो दादाजी हैं, मतलब उन्होंने आखिरी समय में, मतलब वो क्या है कि बच्चों से बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने लगभग 40 से 45 दिन तक भोजन नहीं करा था। तो उसी वजह से मतलब उनका देहांत भी उसी वजह से। ये तो बहुत खराब स्थिति है। तो 40-45 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं। बहुत नाराज हो गया था। ये तो और ज्यादा खराब स्थिति, और ये तो अच्छा हुआ आपने और बताया कि जब भूखा व्यक्ति दुनिया छोड़ता है तो वो और ज्यादा असंतुष्ट हो जाता है, तब ये पितृदोष का लेवल 2 चला जाता है। इस पितृदोष में लेवल होते हैं 1 2 3 से लेकर 5 तक लेवल होते हैं। जैसे कैंसर के लेवल होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड होती है लास्ट स्टेज, तो इसमें भी ऐसे लेवल बढ़ते हैं कि पितृदोष किस लेवल पे पहुंच गया है, तो फिर उसका निवारण भी वैसे ही होता है। जितना गहरा पितृदोष उतना ज्यादा बड़ा निवारण, जितना कम पितृदोष उसका छोटा सा निवारण, ऐसा। तो जब संतुष्ट होकर व्यक्ति नहीं जाता है तो वो सेकंड लेवल का तो आपका वैसे ही पहुंच गया है। अभी तो ग्रह को तो चेक ही नहीं किया, अभी ग्रह चेक करेंगे तो और चीजें पता चलेंगी आपकी। वो मैंने एक चीज पूछी थी शुरू में आपसे, आपने अगर उस पर ध्यान दिया हो तो, कि आपके दादाजी जिंदा है कि मृत है? ऐसा क्यों? पितृदोष जरूरी नहीं है कि मरने पे ही बनेगा, पितृदोष जिंदा में भी बन जाता है। अच्छा। हाँ, ये आपको एक नई चीज पता चलेगी आज। कैसे? ये ऐसे होता है कि हमारी जो ये दुनिया है ये तरंगों पे और ऊर्जाओं पे चल रही है, पूरी दुनिया। ये बहुत गहराई वाली चीज है, आम व्यक्ति नहीं सोच पाता इनके लिए। जो इन चीजों की जो स्टडी करता है वो सोचता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये बोला है कि हमारा जो जीवन है वो तरंगों पे चल रहा है। किसी को याद करना, उसका फोन आ जाना, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो आवाज है ये तरंगी तो है। ये जो मोबाइल फोन में हमारे फोन आते हैं ये तरंगों से तो काम कर रहा है। तो हमारी तरंगे और ऊर्जाएं, मेरी एनर्जी आपके लिए कैसी है, जिसको हम कहते हैं वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स है। अभी आपके दादाजी मृत हो गए, ठीक है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगर आपके दादाजी, ये अब आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करना, 40 दिन से वो भूखे थे, तो पितृदोष उनके देह छोड़ने के बाद बना, ये तो हम कहते हैं जब यहाँ पे चेक करते हैं, वो पितृदोष 40 दिन के पहले ही बन गया था आपके घर में। यानी जो उनके तरफ से जो नेगेटिव तरंगे थी, ऊर्जाएं थी, वो तो पहले ही आने लग गई थी आपके जीवन में। अब उस समय जब जाके याद करोगे ना कि 40 दिन पहले तक आपके परिवार में क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब बुरी घटनाएं हुई होंगी। तो पितृदोष मरने के बाद तो बनता ही है, पहले भी बन जाता है। आपके पिताजी को आप बहुत दुख दो, उनको रोज मारो, रोज गालियां दो, उनको खाने को मत दो, उनके जीते जी पितृदोष बन जाएगा, और फिर आपका काम धाम, आपका स्वास्थ्य सब खत्म। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है कि ऐसा होता है। हमारे जो एक और बड़े भाई साहब हैं, उनकी 2 संतानें मतलब पैदा होते ही शांत हो गए। हाँ, ये सब पितृदोष के लक्षण है, ऐसा होता है। चलिए अब आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करते हैं। आप सबसे पहले पूछते हैं आपका सूर्य ग्रह। नीरज जी का सूर्य ग्रह क्या पॉजिटिव है?
आपका सूर्य है नेगेटिव, ये आपका पितृदोष का एक और लक्षण। सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव हैं? 100%। पितृदोष का लक्षण है सूर्य नेगेटिव होना। पितृदोष में सूर्य नेगेटिव हो जाता है क्योंकि सूर्य हमारे पुरुष पिता है, हमारे कुल खानदान के, ये नेगेटिव प्रभाव देता है व्यक्ति को। क्या नीरज जी का चंद्रमा ग्रह पॉजिटिव है? चंद्र ग्रह पॉजिटिव है, चंद्रमा भी आपका नेगेटिव। आपकी माता जी का क्या हाल है? मम्मी है तो बीपी शुगर वगैरह रहते हैं उनको। चंद्रमा ग्रह कितने % नेगेटिव है? 50%। आपके माता जी ने कितने दुख उठाए जीवन में? माता जी बहुत उठाए हैं दुख। इस टेस्ट से इतनी सारी बारीकी से चीजें पता चलती हैं जो किसी भी अध्ययन में पता नहीं चलता। और ये प्रेजेंट ओरा पे टेस्ट होता है, वर्तमान ओरा पे। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। आपके परिवार वालों ने, आपने अभी तक जैसे कर्म कर लिए, उनकी जो तरंगे और ऊर्जाएं आपके शरीर में आ चुकी है, वो ओरा अभी यहाँ पे बता रही है। क्या नीरज जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? मंगल ग्रह नेगेटिव है। मंगल ग्रह कितने % नेगेटिव है? 80%। अब ये बुध ग्रह का पूछते हैं। क्या नीरज जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? बुध ग्रह पॉजिटिव है, बुध ग्रह भी नेगेटिव है। बुध ग्रह कितने % नेगेटिव है? 50%। हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा, कलर थेरेपी, फेस रीडिंग, ये सारी चीजें करवाएं ना करवाएं, जीवन में एक बार ओरा टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको आपके साथ आपके परिवार के लोगों का भी पता चल सके कि क्या स्थिति है। अब ये देखिए गुरु ग्रह, अब इसके अंदर गुरु ग्रह का फोटो है, तो ये डीएनए हो गया गुरु ग्रह का, तो हमको गुरु ग्रह का रिजल्ट बता देगा। क्या नीरज जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? जो भी व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, अधिकतर, यानी हम 100 में से अगर बात करेंगे तो 90, और 10 में से बात करेंगे तो 8-9 तो है ही। जो भी व्यक्ति यहाँ तक पहुंच गया है ये टेस्ट करवाने के लिए, या जिन्होंने ऑनलाइन भी करा दिया है, उनका गुरु पॉजिटिव आता है हमेशा। हाँ, इसका कारण क्या है? गुरु है भगवान पर विश्वास और ज्योतिष पे विश्वास। तो गुरु नेगेटिव है तो ये टेस्ट कराने आप आएंगे ही नहीं। ये अब ये भी साइंस है, ये पॉजिटिव। गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? आपका पहला ग्रह आया है जो पॉजिटिव है, ये देखिए 100% ही है। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो ये टेस्ट कराने कभी नहीं आते, और ना ही कभी किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, और इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता उनको। आप पूछते हैं शुक्र ग्रह का। क्या नीरज जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है? शुक्र ग्रह पॉजिटिव है,
पत्नी के साथ नहीं बनना, अनबन होना, ये शुक्र ग्रह नेगेटिव होने के प्रभाव है। शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। अब पूछते हैं शनि ग्रह का। क्या नीरज जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? शनि ग्रह पॉजिटिव है। शनि ग्रह है आपका नेगेटिव। आपका पितृदोष बड़े भारी लेवल का है। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? 50%। बड़े लेवल का क्यों है ये? जन्म कुंडली में जब हम बात करते हैं पितृदोष की, तो जब सूर्य और शनि मिलेगा तब पितृदोष बनेगा। ये है जन्म कुंडली। लाल किताब भी यही कहती है कि सूर्य और शनि का कुछ युति दृष्टि होगी या खराबपन होगा तो पितृदोष बनेगा। ओरा टेस्ट करीबन 40-45 दिन तक वो भूखे थे दादाजी आपके। पितृदोष का पहला लेवल वहीं बन गया, या हम कह लें पितृदोष बन गया। लेवल अभी हटा देते हैं, ठीक है। लेवल कब बन गया? जब उनका देह त्याग हो गया। तो लेवल 1 सूर्य नेगेटिव, लेवल 2 शनि नेगेटिव, लेवल 3। तो आपका जो पितृदोष है ये लेवल 3 का है, चरण 3, तृतीय चरण का लेवल है पितृदोष है। अब आपका जो है स्ट्रॉन्ग वाला पितृदोष है, तो ये जो उतरेगा ये भी स्ट्रॉन्ग उपाय करने से उतरेगा। जब तक ये नहीं उतरेगा, वो जो हमने अभी 5-6 लक्षण की बात करी वो आपके जीवन से कभी जाएंगे ही नहीं। और आपने इस पितृदोष को खत्म करा दिया तो आप तक खत्म हो जाएगा, फिर आपके आगे नहीं बढ़ेगा। आपका बेटा है, एक बात और बताते हैं आपको नॉलेज के लिए, आपके बेटे का आप टेस्ट कराएंगे ना अगर यहाँ के, तो आपके बेटे को भी आएगा ये पितृदोष। हाँ, क्योंकि ये डीएनए से ट्रांसफर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हमने टेस्ट ऐसे करे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भाग्य लेके पैदा हो जाता है तो वो ग्रह दोषों से मुक्त हो जाता है, तब जाके आपके बेटे का कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज ये अधिकतर तो ट्रांसफर हो ही जाता है आगे, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है एक वायरस की तरह। तो किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी अच्छी है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, तो वो वायरस रुकेगा, नहीं तो वो तो फैलेगा। अब आपके राहु ग्रह के बारे में पूछते हैं। क्या नीरज जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह पॉजिटिव है। राहु है आपका नेगेटिव। राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? ये है 50%। और केतु और राहु एक ही ग्रह, जो राहु का रिजल्ट वो केतु का रिजल्ट नेगेटिव। अब अगर हम आपके ग्रहों की बात करें तो सिर्फ आपका एक ही ग्रह आ रहा है अच्छा, वो है गुरु। तो जब एक ही ग्रह अच्छा है तो दूसरे ग्रहों का चेक करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका रत्न निकल कर आएगा वो है पुखराज, फिर से, और वो पीला पुखराज। रुद्राक्ष की अगर बात करें तो 10 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। रत्न हो गया। कलर पीला और गोल्डन, ये आपको पहनना चाहिए। और पीला और कलर, गोल्डन कलर, पीला कलर, ये आपको गुरुवार को जरूर से पहनना है। दोनों में से कोई भी कलर गुरुवार को। और अगर आप अल्टरनेट करके पहने या डेली पहन सके तो और अच्छी बात है। आप रोज पीला कलर पहनो, रोज गोल्डन कलर पहनो, और अगर रोज नहीं पहन सके तो अल्टरनेट करके पहनो। एक दिन अपनी मर्जी का पहन लिया, दूसरे दिन यह पहन लिया। कौन से कलर से आपको सख्त बचना है? लगभग सारे कलर से बचना है आपको, क्योंकि सारे ग्रह नेगेटिव है। जितने ये कलर पहनेंगे इसकी ऑरा आपकी बॉडी में जाएगी और नेगेटिव ग्रह को एक्टिव करेगी।
तो पीला कलर आप पहनिए, पीला कलर गोल्डन कलर आपको सूट होगा बहुत अच्छा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात, क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके 7 ग्रह तो नेगेटिव ही आए हैं, 7 नहीं 8 ग्रह। तो 8 ग्रह के 8 कलर हो गए, व्हाइट ब्लू ग्रीन ये सब आपका चला गया, रेड भी चला गया, ऑरेंज भी गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमारे लिए संभव तो हो नहीं पाता कि हम एक ही कलर के कपड़े पहन के घूमें। अब आपको इसमें क्या करना है, शुभ कलर कौन सा है आपका, पीला और गोल्डन। अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, देखिए 2-3 तरीके हैं। अगर आपने इस ओरा टेस्ट की बात को फॉलो करा और अगर आपने रोज पीला कलर या रोज गोल्डन कलर पहनना शुरू करा तो ये गुरु ग्रह आपका बहुत जल्दी से स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे फल देगा। गुरु स्ट्रांग हो गया तो पैसा आना, पैसा बचना, परिवार में सारी चीजें अच्छी होना, पति पत्नी के सुख, संतान का सुख, सब तरह के लाभ गुरु ग्रह अकेला देने में सक्षम है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है शादीशुदा और अनमेरिड दोनों के लिए कि जो गुरु ग्रह ना दे सके, सब कुछ देता है और ये जीवन का भटकाव खत्म कर देता है। भटकता नहीं व्यक्ति कभी भी कि किसी भी गलत चीजों में जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। तो अगर आप रोजाना पहन सकें तो अच्छी बात है, ये पहला। आप रोजाना नहीं पहन सकें तो क्या करना, नीचे की जो आपकी ट्राउजर है इसको आप पीली कलर की ले लेना, गोल्डन कलर की तो आएगी नहीं, येलो कलर की आ जाएगी, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी या ऑनलाइन तो मिल ही जाती है। ऑनलाइन की जो साइट है वहां से आप येलो कलर की ट्राउजर पहने। अब नीचे की जो आपकी ट्राउजर है वो येलो पहन ली, ऊपर का जो अपर वियर है वो किसी भी कलर का पहन लेना, ठीक है। दूसरा तरीका ये। तीसरा, अब कोई कोई दिन ऐसा आएगा जब आप ट्राउजर भी नहीं पहन पाएंगे क्योंकि बदलना पड़ता है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसका क्या तरीका है, अंडर गारमेंट आप येलो कलर के पहनो, शरीर से जो सबसे ज्यादा चिपका रहता है कपड़ा वो है अंडर गारमेंट, जो हमारी बनियान होती है और हमारी अंडरवियर होती है, इसको आप पीले कलर की ले लो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। डेली पहनना है इसको आपको, क्योंकि ये तो अंदर पहनना है, बाहर आप कुछ भी पहन लो, अंदर आपने इसको आप कल से ही फॉलो करना शुरू कर देना। इस कलर के कपड़े अंदर आपको पहनना है रोजाना, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपके एंटी कलर है, ब्लू ग्रीन सारी चीजें, आप कुछ भी पहनो, नीचे अगर आपने ट्राउजर पहन ली पीले कलर की तो भी ऊपर की पहनी हुई चीजों का दोष खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जिस दिन आप पीले कलर की ट्राउजर ना पहन पाओ, एक पीले कलर का रुमाल रखना, कहाँ पे रखना है, अगर आप शर्ट पहनते हैं तो ऊपर की जेब में रख लो शर्ट में, शर्ट नहीं पहनते हैं टी शर्ट पहनते हैं तो उसको आपकी पॉकेट में रख लो। कौन से कलर का, येलो कलर का। इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करना है, ये गंदा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हम एक ज्योतिष का उपाय कर रहे हैं, इसको यूज में नहीं लाना, यूज में लाने के लिए दूसरा रुमाल। तो जब शरीर पर एक उस ग्रह का कलर रहेगा जिसके आपको जरूरत है तो आपके दूसरे कलर का दोष खत्म करेगा। शर्ट पहनते हैं आप, भाई शर्ट पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर रखो, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। टी शर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ ठीक है। एक आप ये करिए, ये आपकी कलर थेरेपी इसमें ऑटोमेटिक आ गई। ये आपका पीला कलर निकल गया, आपका रत्न पुखराज निकल गया। पुखराज आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का पहनना चाहिए क्योंकि आपका गुरु ग्रह का रत्न आया है और पुखराज आपको सूट भी हुआ है। अभी आपका काम करना इसलिए बंद कर दिया है, आपकी ओरा चेंज नहीं हुई, देखिए यहाँ पे आपकी ओरा वही पीली है। ये होता क्या है, आपने कभी लंबे समय से पुखराज पहना तो जो रत्न हम धारण करते हैं, इस रत्न की ओरा हमारी बॉडी में बनने लग जाती है, फिर वही ग्रह हमारा जीवन कंट्रोल करता है। और आपको पुखराज पहनने से फायदा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है ये आपका 3 साल पहले भी पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव है। अब आपको सिर्फ रत्न चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो जो आपने पुखराज पहना है ना, वास्तविक में वो उसको पूरा पीला पुखराज बोलेंगे नहीं, वो तो हल्का है। उस समय उन्होंने मेरे को कहा भी था कि मैं अभी है ना बहुत कम रति का दे रहा हूँ, बोले इसको धारण करो और फिर इसके नतीजे देखना, फिर बोले अपन इसकी रति बढ़ाएंगे। ये बहुत हल्का पीला है, आप पहनिए अगर आपके जीवन में आपको आनंद लेना है और गुरु ग्रह का पूरा रिजल्ट लेना है तो नाइजीरियन का पुखराज। इसकी क्या खासियत है, एक तो ये पूरा पीला मिक्स गोल्डन होता है, पीला मिक्स गोल्डन हो गया गहरा,
गहरा जितना कलर रहेगा रत्न का उतनी ज्यादा असर आपको होगा, क्योंकि उतनी तेजी से आपकी बॉडी में कलर जाएगा। उसके बाद नाइजीरियन पुखराज में क्या होता है, पारदर्शिता होती है। तो सूर्य की किरण जैसी रत्न में पड़ती है उसका कलर हमारी बॉडी में जाता है। लस्टर अच्छा होता है, चमक अच्छी होती है और नेचुरल होता है। श्रीलंका का पुखराज भी इसके आगे फीका पड़ जाता है, नाइजीरियन पुखराज। इसलिए ये पुखराज हम सबको रिकमेंड करते हैं यहाँ से कि आप नाइजीरियन पहनो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो वो रत्ती वगैरह भी रहती है ना, आपको लगेगा 7 कैरेट आपकी बॉडी के हिसाब से। जैसे कैरेट मतलब रत्ती वगैरह, कैरेट रत्ती एक ही चीज है। हाँ, जैसे थोड़ा सा फर्क रहता है माइनर से, 101 रत्ती के आसपास का, बाकी वो एक ही है। तो अभी जो लैंग्वेज चलती है वो सब कैरेट से चलती है। तो आपके जो बॉडी वेट है 7 कैरेट का आपको लगेगा। सोने की चेन गले में और पुखराज सोने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पुखराज सोने में करीबन 4 ग्राम में बनता है अंगूठी। आपका बजट हो तो पुखराज आप सोने की अंगूठी में पहनना, पहली उंगली में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी पैसे की समस्या है, बजट नहीं है, तो पुखराज को पंचधातु में पहन लेना। लेकिन 1 ग्राम का एक छल्ला सोने का, 1 ग्राम का, इस पहली उंगली में जरूर से पहनना पुखराज की अंगूठी के बाद में। आपका गुरु ग्रह आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगा जितने अभी तक नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और सोने की चेन है आपके पास, गले में पहनी है उसको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सोने की चेन पहन ली, सुनेला की माला पहन ली, सुनेला रत्न की, पीले कलर का धागा पहन लिया, ये हम चीजें पहन सकते हैं। इसके बाद अगला उपाय आपके लिए एक ही है, आपकी पोटली कवच भी। गुरु ग्रह की पोटली कवच की आप रोजाना पूजा करो अपने घर के मंदिर में रख के। एक पोटली कवच आती है ग्रह की, रोजाना सुबह हमने स्नान कर लिया, हम पूजा पाठ करने गए, हमारा जो पूजा पाठ है वो कर लिया। उसके बाद जो गुरु ग्रह की पोटली कवच है उसको हाथों में लो, दोनों आंखों पे लगाओ, स्पर्श करो सर से, प्रार्थना करो भगवान से कि हे गुरुदेव, ये जो मेरा गुरु ग्रह है, हे गुरुदेव, ये मेरे लिए योगकारक परिणाम दे, मेरे जीवन की सारी परेशानियों को दूर करे और मेरे जीवन में सब तरह की सुख शांति लेके आए। ऐसी पूजा करके वापस रख दो, ये रोजाना करो आप। केसर का तिलक, असली केसर का, नकली केसर नहीं, जो बाजार में मिलती है वो नकली केसर है। हमारे पास हम एक तिलक बनाते हैं केसर का, असली केसर का बना देते हैं। उसको आप देखते से पहचान जाओगे कि असली केसर का तिलक है। जिसको नॉलेज नहीं होता है उसको भी अगर हाथ में दे देंगे तो यही बोलेगा कि असली केसर का तिलक है। बाजार में जो पाउडर मिलता है वो तो नकली पाउडर है, वो तो चंदन मिक्स है। और जो ओरिजिनल केसर का भी है वो वास्तव में केसर है ही नहीं, क्योंकि केसर का कभी पाउडर बनाया ही नहीं जा सकता, कभी नहीं बनेगा पाउडर। केसर जो है वो चिकनी रहती है, चिकनाहट होती है उसमें, तो उसको आप पाउडर फॉर्म में ला ही नहीं सकते। केसर को ही रिफॉर्म करके एक तिलक का निर्माण किया जाता है। और वैसे केसर का तिलक आप अपनी नाभि, जुबान और सिर पर लगाएं। नाभि पे लगाया, जीवान पे लगाया और आप सिर पे लगाओ उस केसर के तिलक को। ये आपका गुरु ग्रह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद नहाने वाली औषधि, गुरु ग्रह की औषधि से आप स्नान करो। क्या होती है ये औषधि? 9 ग्रहों के जैसे ये रत्न होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, कलर होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो वैसे इनकी जड़ी बूटियां भी होती हैं। तो जड़ी बूटियों को पीस कर, छान कर, उनको औषधि के रूप में, पाउडर के रूप में तैयार करके उनकी